स्टार्ट कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2-4 के 4 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को 3 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और आज मैं आप लोगों को 4 नंबर से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप अपनी किताब में तो देख ही लिए होंगे, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अभी और समझने का प्रयास करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, तो देखिए। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 3/5 भागा है, तो भागा का अर्थ होता है गुना, तो भागा का अर्थ गुना होता है, तो गुना दे देना। मैंने आपको पीछे भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बताए हैं जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये भागा गुना का इन सब के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया। तो आप लोग पीछे भी देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो 3/5 भागा है तो गुना देना, लेकिन गुना जब हम देते हैं भागा के बदले तो वहाँ पे क्या होता है, तो हम हर जो रहता है उसको अंश में बदल लेते हैं और अंश जो रहता है उसको हर में ला देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 2 क्या है हर में और 1 क्या है मेरा अंश है, तो हम यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से जब हम भाग डिवाइड करेंगे तो मेरा संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। अब हम यहाँ से जब इसको काटने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 6 ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में जब गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इतना मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको, तो पूर्णांक में बदल लेंगे। इसलिए पूर्णांक बदलेंगे क्योंकि जब मेरा अंश बड़ा रहता है और हर छोटा रहता है तो उसको हम पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो यहाँ से ये पूर्णांक मेरा यहाँ से ये इतना आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 1 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 2/7 भागा है तो गुना देना है और इसको भी उसी प्रकार से हम उल्टा कर देंगे, तो 3/7 इधर आ जाएगा। अब जब इसे काटेंगे तो नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 6, अंश मेरा अंश के साथ अंश को गुना करेंगे 6, हर के साथ हर को गुना करेंगे तो मेरा 49। इतना मेरा आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3/7 भागा है तो गुना दे देना है और यहाँ पे भी उल्टा कर देना है। मतलब हर है मेरा 7 तो उसको अंश मान लेंगे और अंश मेरा 6 है तो उसको हर मान लेना है। अब जब इसे काटेंगे तो यहाँ से ये कटेगा तो 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा, तो मेरा 1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे पूर्णांक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक में इसको पूर्णांक है तो इसमें भिन्न में साधारण इस प्रकार से भिन्न में हमको बदल लेना है। तो जब पूर्णांक से भिन्न में बदलेंगे तो 6 और 1 जब ऐड करेंगे तो 7/3 भागा तो भागा 2/5। अब जब इसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नहीं काटेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो 7/3 अब भागा है तो यहाँ पे गुना दे देना है और यहाँ पे 5/2। अब हम क्या करेंगे, जब इसे काटेंगे तो नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना कर देते 35 और नीचे में मेरा जब गुना करेंगे तो 6। अब जब हम क्या करेंगे इसको भी मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो हम पूर्णांक बदले, तो 6 और 5 30 और 5 ऊपर में और 6 इस प्रकार से मेरा पूर्णांक में निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 4 नंबर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको पूर्णांक से हम भिन्न में बदलेंगे। तो जब भिन्न में बदलेंगे तो मेरा 11/2 भागा है तो भागा और यहाँ पे भी 11/3 हो जाएगा। अब 11/2 अब भागा है तो गुना और 3/11। अब यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे 3/2। आज जब हम क्या करेंगे इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, इस प्रकार से हम पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 मतलब छठा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम इसको भी पूर्णांक से भिन्न में बदल लेंगे, तो भागा और यहाँ पे जब भिन्न में बदलेंगे तो मेरा 5/2। अब हम क्या करेंगे, तो 2/5 भागा है तो गुना और 2/5 इस सब को देखिए जिस भिन्न के पीछे भागा रहेगा
उस भिन्न को उल्टा करना है, आगे वाले को मत कर दीजिएगा। ये पीछे में है तो पीछे वाले को उल्टा करना है, आगे वाले को नहीं, इसको नहीं करना है, इसको करना है, क्योंकि इसके पीछे में भागा है ना, तो इसलिए आगे वाले को करना है। तो इस प्रकार से हम उसको उल्टा कर देते हैं। अब हम जब इसको गुना करेंगे तो 4/5, अब यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 6 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को नहीं, यहाँ पे 5 नहीं होगा। जब आप देखिए अंश के साथ जब गुना कीजिएगा तो 4, और हर के साथ जब हर को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 25, मतलब 25 हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 6 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको अभी इससे आगे भी और क्वेश्चन करवाऊँगी। ठंडा सा दीवार। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 4 के 7 और 8 नंबर को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप अपनी किताब में देख लिए होंगे, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ। तो अब हम इन दोनों में पूर्णांक है, तो इन दोनों का पूर्णांक सबसे पहले तोड़ेंगे। तो देखिए 10 और 1 11, मतलब 11/5, भागा है तो भागा दे देना है। और जब इसका भी हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा 9, और जब 2 को ऐड करेंगे तो 11/3, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम 11/5 भागा है तो गुना दे देना है, और ये पलट जाएगा तो 3/11 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा तो 3/5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका भी पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो देखिए 15, और जब 1 को ऐड करेंगे मतलब 16/5, भागा है तो भागा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 10, और जब 1 को ऐड करेंगे तो 11/5 हो जाएगा। अब ये मेरा देखिए 16/5, भागा है तो गुना, और इसको पलट देंगे हम तो 5/11 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा तो मेरा 16/11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक बदल लेंगे। तो जब इसको पूर्णांक बदलेंगे तो 11, और ऊपर में 5 और नीचे में 11, मतलब इतना ही इसका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अपनी किताब में देख ही लिए होंगे, तो मैं आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे समझा देती हूँ। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आधा दर्जन किलो केले का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो 1 केले का मूल्य क्या होगा। तो हम इसको समझेंगे यहाँ पे। तो मेरा क्या दिया हुआ है, आधा दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ है। तो हम यहाँ से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को, आधा दर्जन। तो आप लोगों को पता होगा कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 12 केले होते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो आधा दर्जन में कितना होगा, 6 होगा, मतलब 6 होगा। तो देखिए एक दर्जन में 12 होते हैं, तो आधा दर्जन में मेरा कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे मेरा बोला है आधा दर्जन केले का मूल्य, मतलब 6 केले का मूल्य। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 6 मतलब 6 केले का मूल्य 7.1/2 रुपया दिया हुआ है मेरा, इतना रुपया है। और हम यहाँ से मेरा बोला है कि 1 केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ से सबसे पहले हम 1 केले का मूल्य निकाले। तो 1 केले का मूल्य, तो इसको जब पूर्णांक से हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 14 और 1 15, यानी 15/2। और मेरा बोला है 1 केले, तो देखिए 6 केले का मूल्य मेरा कितना है, तो 7.1/2 रुपया है। तो 1 केले का मूल्य मेरा कितना होगा, 1 केले का मूल्य, तो 1 केले का मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि देखिए 6 केले का मूल्य मेरा इतना रुपया है, तो 1 केले का मूल्य मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। 1 केले का मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम जब कम होता है तो कम में हम लोग क्या करते हैं, तो कम में भाग देते हैं। तो जब हम यहाँ से इसको भाग देंगे मतलब 6, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/2, भागा है तो गुना 1/6। अब जब इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 5/4। अब इसको हम पूर्णांक में बदल लेते हो, तो 1.1/4 इतना रुपया इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 5 नंबर भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
6 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है। प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग इसको यहाँ से समझेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि प्रत्येक छात्र, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रत्येक छात्र द्वारा लिया गया दूध। तो प्रत्येक छात्र कितना दूध लेता है, तो 1.5/6 लीटर, 6 लीटर इतना दूध लेता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि और प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि कुल दूध कितना है मेरा। तो कुल दूध मेरा कितना है, तो 308 लीटर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए मेरा बोल रहा है छात्रों की संख्या। तो हम यहाँ इस प्रकार से छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो छात्रों की संख्या, तो देखिए छात्रों की संख्या अगर हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो अगर कोई भी छात्रों की संख्या या डिबो की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो कुल जो रहता है कुल में हम लोग क्या करते हैं, तो जो एक आदमी लेता है उससे हम भाग दे देते हैं। तो इतना एक आदमी लेता है तो इससे भाग जब देंगे तो इस प्रकार से ये लीटर, ये भी लीटर हो जाएगा। अब ये 308 लीटर है, तो लीटर अभी रहने देते हैं। अब जब इसको हम पूर्णांक करेंगे तो 6, और जब 5 हम ऐड करेंगे तो 11/6 लीटर। लीटर से लीटर जब कटेगा तो मेरा 308/11/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये 6 जो है, ये 6 को ऊपर में गुना हो जाएगा। आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए तो 308 6 है मेरा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ जब गुना हो जाएगा इसको, और नीचे में मेरा 11 बच जाएगा। अब यहाँ से ये कटेगा तो मेरा कितना होगा, तो 11 दूनी 22 और 8 मतलब 11 8 88, इतना मेरा हो जाएगा 28। अब 28 के साथ जब हम इसको अभी 28 के साथ जब 6 को हम गुना कर देंगे तो 8 का 48, 4 12 मतलब 168 छात्र, 168 छात्र छात्रावास में रहता है, 168 छात्र रहता है छात्रावास में। तो आशा करती हूँ कि आपको 7 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे भी क्वेश्चन अभी पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 7 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन मेरा है, एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन को 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग मैंने अभी आप लोगों को बता दिया इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपसे ये बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको ये समझा देती हूँ। तो देखिए, तो मेरा सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि मेरा कुल रिबन की मेरा कितना लंबा है। तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं कुल रिबन मेरा है 15.1/5, इतना मीटर मेरा है, मीटर। और मेरा बोले 4 बराबर हिस्से करने के लिए, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक हिस्से की लंबाई, प्रत्येक हिस्से की लंबाई कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो कुल में जितना बराबर भाग मेरा बोल रहा है उसे हम भाग दे देंगे। तो कुल मेरा इतना है मीटर, इतना मीटर, इसमें हम भाग दे देंगे 4 से। मेरा क्योंकि 4 बराबर भाग करने के लिए बोल रहा है तो हम 4 से भाग दे देंगे। तो जब इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 75, और एक जब ऐड करेंगे तो 76/5, 76/5 मीटर भागा 4 हो जाएगा। 76/5 मीटर भागा को जब गुना में बदलेंगे तो गुना, और 1/4 मेरा हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, मतलब
जब ये कटेगा तो मेरा हो जाएगा कितना, 19। हाँ 19 हो जाएगा। 19 को जब 1 से गुना करेंगे तो 19, अब नीचे में मेरा 5 हो जाएगा मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे तो पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में जब हम बदलेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 3.4/5 मीटर। मतलब प्रत्येक को इतना मीटर रिबन मिलेगा। अब 8 नंबर को मेरा क्वेश्चन क्या है, तो 3.1/4 किग्रा सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किग्रा सेब का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। मेरा क्या बोल रहा है कि 3.1/4, चूँकि 3.1/4 किग्रा सेब का मूल्य कितना है मेरा, 130 रुपया। 130 रुपया है। तो हमें यहाँ से निकालने के लिए बोला कि 1 किग्रा सेब का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 1 केजी सेब का मूल्य, तो 130 मेरा, देखिए इसको जब पूर्णांक से हम इसको भिन्न बदलेंगे तो मेरा 12 और 1 13, मतलब 13/4, मतलब 13/4 हो जाता है कि केजी। तो मेरा जब इतना केजी का सेब का मूल्य मेरा 130 रुपया है, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, कम होगा। तो कम में हम लोग क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से जब इसको हम भाग देंगे तो इतना ये रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से 130 भागा है तो भागा, सबसे पहले इसको पूर्णांक से हम भिन्न बदल लेंगे। तो भिन्न जब बदलेंगे तो 13 और नीचे में मेरा 4 और ये रुपया। अब जब इसको हम भागा को गुना में बदलेंगे तो 4/13 रुपया। अब ये यहाँ से जब कटेगा तो 10, और जब 10 को उससे गुना करेंगे तो 40, मेरा मतलब 40 रुपया इसका 8 नंबर का आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा अध्याय 2.4 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा।